तो हेलो बच्चों, आइए एक नए एनर्जी के साथ आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और एक नए चैनल में। ये चैनल एमएससी फैमिली आप लोगों को दिख रहा होगा। ये चैनल मेरा दूसरा चैनल है। सेनपुरा स्टडी हमारा पहला चैनल, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैथ साइंस बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब सारे चीज़ देखा। और इस चैनल की शुरुआत हम इंग्लिश ले कर रहे हैं। इस चैनल पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे फर्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नाइरेशन। हमारा यह चैनल नाइरेशन से शुरू हो रहा है। इस चैनल पर हम लोग पढ़ेंगे नाइरेशन, ठीक है ना। तो उस चैनल पर मैंने ये नहीं डाला, इसलिए हम इसे एक अलग कैटेगरी में रखें। इस चैनल पर आपका इंग्लिश और इसमें भी आपका इंग्लिश के साथ साथ 12th स्टैंडर्ड के जितने भी मेरे बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड का इस चैनल पर आपका पढ़ाई होने वाला है। इस 12th स्टैंडर्ड के आपको बैच मिलेंगे इस चैनल पर। इस साल से हम इंग्लिश शुरुआत कर रहे हैं, अगले साल से आप लोगों का मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सारे चीज़ इस चैनल पर मिलने वाले हैं। इसलिए एमएससी फैमिली ग्रुप्स एक अलग से चैनल क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। तो आइए एक बार आप सबका स्वागत करते हैं फिर से। जो भी बच्चे आएंगे नए बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा क्योंकि ये न्यू चैनल है तो आपके पास इसका भी नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये आपका नाइरेशन इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है नाइरेशन। जैसे इस एग्जाम में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है लगभग। तो इस चीज़ को आज हम सीखने वाले हैं कि नाइरेशन कैसे बनता है, होता क्या है नाइरेशन। सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है क्या? सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है कि डायरेक्ट स्पीच है क्या, ठीक है ना। बिल्कुल इसे हम लोग आसान भाषा में आपको समझाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, सूटेबल होने वाला है। क्योंकि खासकर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए ही चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि जिसका 12th का एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, उन बच्चों का इससे थोड़ा लाभ मिल जाए, ठीक है ना। उन्हीं को बातों को ध्यान में रखकर ये क्लास लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक है ना। पहला चीज हम लोग का है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और दूसरा है हम लोग का इनडायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो जब वक्ता का मतलब कहने वाला, जब कहने वाले के कथन को कुछ भी परिवर्तन न किया जाए और कहने वाले कथन को उसी के कथन में बोल दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। मतलब सीधा सीधी बात है कि जब किसी व्यक्ति के बात को डायरेक्टली बोल दिया जाए तो हम लोग उसे डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि उसकी बात को, वक्ता के कथन को उसी के भाषा में ना कहकर उसे मतलब कहा जाए तो घुमा फिरा कर कहा जाए, उनके सामने रखा जाए तो उसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। यानी कि सीधा सीधी बात है कि जब वक्ता के कथन को हम डायरेक्ट भाषा में उसी के शब्दों में कह देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच जिस बात को कहने के लिए उसमें कॉमा वगैरह इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इसे हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। अब ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं रखता है कि डायरेक्ट स्पीच है, बस इसे समझ ले कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब नाइरेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल लिखते हैं, ही सेड, ठीक है, आई एम ए बॉय, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई इसका ये जो रूप है ये क्या है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे भाई, सबसे पहले जानेंगे कि ही सेड ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ठीक है ना। तो बारी बारी से एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये ही सेड क्या है। तो इसे बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं हम लोग? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? तो जो नाइरेशन में डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य रहता है ना, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के वाक्य को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं।
और इसको हम लोग इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इसके, ठीक है। ये दोनों आपका इन्वर्टेड कामा होता है। तो एक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य, ठीक है ना, इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य, ठीक है ना, ये आपका हो गया इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर का वाक्य है इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। यानी रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का वाक्य है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोल दिए, रिपोर्टिंग स्पीच बोल दिए, ठीक है। और इसके साइड को रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। और इन्वर्टेड कामा के जो भीतर वाक्य है उस वाक्य को हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य है इसको क्या बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि आपका हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और एक और उसमें मिलेगा हमको वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पर सेट को क्या बोलेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कहा जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब, ठीक है ना, हिंदी में रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सेट हो जाएगा ना। और यहाँ पर वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इसके अंदर, यानी कि इसमें तो अभी है नहीं, एम ले लेंगे हम लोग। एम मेन वर्ब का काम करता है ना, वर्ब वाले चैप्टर में हम समझाएंगे कौन सा वर्ब कैसे काम करता है। तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात किया जाए तो इन्वर्टेड कामा के भीतर के वाक्य के वर्ब, ठीक है ना, इन्वर्टेड कामा के इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य के वर्ब, ये आपका होता है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार और क्लियरिफाई कर लेते हैं इसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको तीन चीज मिलेंगे। डायरेक्ट स्पीच में क्या वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब पहला मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाक्य रहता है उस वाक्य को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसके वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, ठीक है ना। और इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य रहता है इसे हम लोग रिपोर्टेड बोलेंगे, ठीक है ना, रिपोर्टेड थर्ड पर्सन में थर्ड रूप में रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और इसके वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, जान पहचान हो गई ना। डायरेक्ट स्पीच जो वक्ता सीधा सीधे कथन का है, इसमें जिसमें कमा का प्रयोग इन्वर्टेड कमा का प्रयोग किया जाए, जिस सीधा सीधे कथन का बात को अपने घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली रूप से करे। डायरेक्ट मैंने सीधा सीधी, इनडायरेक्ट मैंने क्या उसी बात को वक्ता घुमा फिरा कर बात करे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहेंगे तो इन्वर्टेड कमा के जो बाहर का वाक्य उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। और इन्वर्टेड कमा के जो भीतर का वाक्य है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, रिपोर्टेड, ठीक है ना। और इसके वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड इन्वर्टेड कमा के भीतर के वर्ब, इन्वर्टेड कमा के बाहर के वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, ठीक है ना। आगे समझ में। तो ये तो था आपका इसका जनरल इंट्रोडक्शन, नरेशन होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स कैसे काम करता है, ये तो हो गया हमारा। अब इसे हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदला जाएगा, डायरेक्ट चेंजिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कौन कौन सी प्रक्रिया हमारा यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन कौन से हम काम करेंगे, कैसे बदले जाता है, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से हम लोग इसे समझ लेंगे, ठीक है ना। इसे हम मिटा देते हैं, जिस भी बच्चा को लिखना होगा साथ साथ में लिखते चलेगा, ठीक है। जितने भी मेरे 12th वाले बच्चे हैं, आप लोगों को यदि हिंदी ग्रामर के क्लासेस चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कीजिए, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सेनपुरा स्टडी। उसमें आपको प्ले लिस्ट में हिंदी व्याकरण के नाम से है, सारे व्याकरण 12th स्टैंडर्ड का मैं पढ़ा कर वहाँ पर रख दिया हूँ, जाकर वहाँ से आराम से पढ़िए, अब बिल्कुल एकदम मज़े से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं।
तो हम लोग समझेंगे क्या, तो हम लोग समझने वाले हैं कि भाई नारेशन को चेंज कैसे किया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज किया जाता है। तो इसका हम हेडिंग बनाते हैं चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे बदलते हैं। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए आपको 3 नियम बताए गए हैं, 3 तरीके से यहाँ पर हम बदल सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा चेंज इनटू पर्सन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा चेंज इनटू टेंस, ठीक है। और तीसरा चेंज इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो नारेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम 3 तरीका से इसे चेंज कर सकते हैं, 3 तरीका से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ पर्सन, एंड पर्सन के अनुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा चेंज ऑफ टेंस, टेंस के अनुसार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदल सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में ला सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये 3 नियम है, इसी में पूरा नारेशन खत्म हो जाएगा। तो ये पहले वाले को आज के क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ये दूसरे क्लास में ये वाला, तीसरे क्लास में ये, इसका 3 क्लास हम बनाएंगे और 3 क्लास के अंदर में पूरा नारेशन खत्म करा देंगे, ठीक है ना। तो आइए चेंज ऑफ पर्सन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है ना। चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कामा के भीतर जो भी सेंटेंस रहता है उस सेंटेंस को पर्सन के अनुसार, यानी पर्सन आपका कितने प्रकार का होता है, तब आप पर्सन बताते कि पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 तरह का आपका पर्सन होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ में हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट पर्सन के रूप, पर्सन्स के रूप क्या होते हैं और वर्ब्स के रूप क्या होते हैं, वर्ब के रूप यहाँ पर जरूरत नहीं है, पर्सन्स का रूप होगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, साइड में यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें पर्सन्स के इन्वर्टेड कमा के भीतर जो भी पर्सन्स है उन पर्सन्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जो फर्स्ट पर्सन है, नियम क्या भाई, रूल यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, जिसको नोट्स बनाना होगा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इन्वर्टेड कमा के भीतर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम उसके पर्सन्स के अनुसार क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका रूल है कि जो फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये आपको नया लग रहा हो कि भाई फर्स्ट पर्सन की क्या होता है, सब्जेक्ट ये सब पढ़े होंगे आप तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यहाँ पर समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन जो है ना, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको हम चेंज करेंगे। और जो थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन आपका नो चेंज हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। यह है हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, वो है थर्ड पर्सन, हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज, ये नहीं बदलेगा। इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है, सन 123 बटा सन, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं हम लोग। सन
123 बटा में सन, इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका यह अर्थ होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन एन का मतलब क्या, नो चेंज, ठीक है ना। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बना कि 123 बटा में सन, यानी 123 बटा में सन, यानी 123 बटा में हम सन माने बेटा भी होता है तो 123 बटा में बेटा भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका अर्थ हुआ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये फॉर्मूला जानते हैं, बिल्कुल हमारा काम आसान हो गया, ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया। थोड़ा यहाँ पर प्रोनाउंस के फॉर्म देख लीजिएगा, अपना पर्सन्स का फॉर्म, जैसे प्रोनाउंस हो गया यहाँ पर, तो प्रोनाउंस फॉर्म देख लेते हैं। प्रोनाउंस फॉर्म में क्या होगा, थोड़ा सा इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपका वॉइस में भी काम करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा, याद रखिएगा। जैसे प्रोनाउंस फॉर्म में P1 P2 P3 तीन हम लेते हैं अभी, ठीक है ना। इसमें भी असेटिव प्रोनाउंस ये सब होता है, तो उसे हम लोग समझ लेंगे, अभी उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आई लिए ना हम, तो आई क्या होता है, सेकंड, आई माई मी, ठीक है, हाँ, तो आई माई मी। दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पर ही, तो ही, हिज, हिम। तीसरा होता है यू, योर, यू, सी, हर, हर, ठीक है ना, सी, हर, ये होगा तीसरा। अभी वी, आवर, अस। दे होता है दे, देयर, देम, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं, इतना काफ़ी अभी के लिए, जिसका जब काम पड़ेगा वहाँ पर हम लोग देखते चलेंगे। तो ये सब कॉमन चीज़ है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, जिसको नहीं होगा वो नोट कर लेगा, याद कर लेगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने काम पर लग जाते हैं कि भाई कैसे क्या किया जाए, ठीक है ना। काम पर लगने से पहले थोड़ा सा और चीज़ हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताए, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो। तो अब याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो वह चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो रहता है तो इनडायरेक्ट में कहीं भी टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है, टेंस के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर बता देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर कहीं भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ये कहने का मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे अभी हम लिखे थे ही सेड, अभी हम क्या लिखे थे, सॉरी ही सेज लिखे थे हम, अभी क्या लिखे थे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लिए थे ही सेड, ठीक है। तो ही सेड आप रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेड और सेज दो चीज़ आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम सेड वाले को समझेंगे, उसके बाद सेज वाले को समझेंगे, ठीक है ना। जैसे आया यहाँ पर ही सेज या सेज, ही सेड, तो सेज आया तो ध्यान दीजिएगा, जब सेज आया थोड़ा देखिए, छोटे छोटे बातों को हम यहाँ पर समझ जाएंगे ना तो बिल्कुल हमारे लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सेज आया, सेज से है तो से का ध्यान दीजिएगा, से का तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, टेल होगा, ठीक है, से का टेल हो जाएगा। और यदि सेज रहे तो हो जाएगा टेल्स, ठीक है ना। से का क्या हो जाएगा, टेल्स, और सेज रहे तो टेल्स हो जाएगा, सेज रहे तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। और यहाँ पर यदि सेड रहे तो टोल्ड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, से और सेज की बात किया जाए तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में है ना, तो जब प्रेजेंट टेंस में ये रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहना चाहिए, तब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर टेंस में परिवर्तन नहीं करेगा। ये बड़ी काम की चीज़ है, आगे इसको हम टेंस में अभी समझने वाले हैं, तब हम चेंज ऑफ टेंस में चलेंगे तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी इसके लिए हम एक तरीका भी बता देते हैं, आपको याद रहेगा हमेशा कि यदि प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उस स्थिति में आपको इन्वर्टेड कॉमा के भीतर केवल पर्सन में चेंज करना है, पर्सन के अनुसार एक्सिलरी वर्ब लेना है, टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। टेंस को चेंज हम नहीं करेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये आपका प्रेजेंट फ्यूचर के अलावा पास्ट या अन्य में हो, पास्ट में हो, तो उस स्थिति में
इन्वर्टेड कॉमा के भीतर टेंस में भी परिवर्तन किया जाता है, टेंस को बदला जाता है। जैसे इसके लिए छोटा सा एकदम हम बताते हैं आपको एक बात, ध्यान दीजिएगा कि यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको से दिखाई दे, वो बिल्कुल छोटा ट्रिक मान लीजिए इसे, ठीक है, से दिखाई दे या सेज दिखाई दे, ये दोनों में से कोई भी दिखाई दे आपको, कहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में ये दोनों दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा कि मतलब क्या ये ट्रिक है, और ये हर जगह लागू नहीं होगा, जहाँ पर से और सेज रहेगा वहीं पर ही लागू होगा, ठीक है ना। तो से और सेज यदि है तो उस अवस्था में हम कहेंगे कि ये जो है कौन सा, इसमें हम टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, ये पर्सन्स के अनुसार बनेगा, सबसे आसान तरीका है ये। यानी कि यहाँ पर जब ये स्थिति है ना, तो हम कहेंगे कि ये पर्सन्स के अनुसार बनेगा, ये टेंस के अनुसार नहीं बनेगा। लेकिन सेड दिखाई दिया ना आपको, तो समझ जाइए कि ये टेंस वाला है, किसका कौन सा वाला है, ये वाला है बाबू, ठीक है ना। तब हम इसको इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, यही दोनों का यूज करेंगे और सेड का इसमें यूज करेंगे टेंस में, ठीक है ना, क्योंकि सेड मतलब का पास्ट में चला गया ना, तो पास्ट में जब जाएगा तो उस अवस्था में चेंज इनटू टेंस में पहुंच गया, और जब टेंस में जाएगा तो वहाँ पर हम टोल्ड का यूज करेंगे, और सेंटेंस के भीतर टेंस में भी परिवर्तन करेंगे, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है ना। आगे समझ में, तो पहला नियम आपको बिल्कुल समझ में आया नोट्स का कि क्या हम कर रहे हैं। दूसरा नियम की बात किया जाए तो यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असेटिव सेंटेंस हो, तो इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आपको असेटिव सेंटेंस मिल जाए तो इन्वर्टेड कॉमा के बदला में डैट लगा देते हैं, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नोट नंबर 2 में हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर यदि आपको असेटिव सेंटेंस मिल जाए, असेटिव सेंटेंस रहे तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट लगा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आपको असेटिव सेंटेंस मिल जाए, अभी लिखे थे वो असेटिव सेंटेंस था, तो उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, उसमें डैट लगा देते हैं, डैट लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे समझ में ना ये वाला, ठीक है। तो और आगे और देख लेता हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टेड कॉमा में आपको ये वाला बता दे कि से रहेगा, तो इसे हम क्या कर देंगे, रिपोर्टेड। देखिए ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये आपका डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। इसके पीछे भी एक कारण, ये कब बदलेगा, कभी नहीं बदल देंगे, तो ध्यान दीजिए। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि से, सेज या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, मतलब क्या, से, सेज और सेड के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तब उसमें हम क्या करें, कोई ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं, ऑब्जेक्ट हो तो तब हम कहेंगे कि इसके बाद हम क्या लगाएंगे, टेल लगाएंगे, TELL, टेल का यूज करेंगे। कब, जब इसके वजह से कि एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आगे आई एम ए बॉय या आई थिंक ए मैन, कुछ भी हो, ही सेड, क्या सेड के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो मतलब क्या इसको परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा तब, जैसे एक ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल में हो जाएगा ही सेड टू मी, ठीक है, आई एम ए मतलब बॉय या जो भी, ठीक है, आई थिंक ए मैंगो। तो देखो यहाँ पर ही सेड टू मी, सेड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, टू मी, तो अब इसको हम कर देंगे, इसको बदलेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी, ठीक है ना। तो यदि से या सेज या सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट रहे तो उसे हम बदल देंगे किसी में, तो टेल्स या टोल्ड में बदल देंगे। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो हम इसे नहीं बदलेंगे, उसी तरह उतार देंगे। है समझ में ना, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, रूल्स हम समझ गए कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन जो है नो चेंज हो गया।
अब हम लोग बनाते हैं, अब बिल्कुल रेडी हम लोग बनाने के लिए। अब यहाँ पर बिल्कुल नारेशन हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इजी है, ठीक है ना। तो चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए चलिए कुछ प्रैक्टिस इसमें करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे। अभी तो नियम जान लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, थोड़ा छोटा से लेकर थोड़ा बड़ा तक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आज ही इसका प्रैक्टिस कर लेंगे 10 मिनट और उसके बाद प्रैक्टिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर he says to me, क्वेश्चन हमारा कि he says to me I am your friend, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि he क्या है, सेज है यहाँ पर, और सेज के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ही, और सेज के बाद क्या है, सेज के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट लगा है टू मी, सेज के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है टू मी। तो हम ही सेज के लिए करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल, और यहाँ पर एस लगा है तो टेल्स, ठीक है ना। ही टेल्स, और टू को हटा दिया जाता है, टू क्यों, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए आया है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ही टेल्स मी, ठीक है ना, ही टेल्स मी। अब यहाँ पर आपको बताया कि यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो उसके इन्वर्टेड कमा के बदले डैट का प्रयोग किया जाता है। तो इन्वर्टेड कमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस है ना, यहाँ पर लगाएंगे डैट, इन्वर्टेड कमा के लिए क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। अब हमारा प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगा, नियम क्या, 123 बटा में सन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो आई है, क्या है, आई, तो आई है, आई कौन सा पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पर्सन पहचान, हाँ पर्सन पहचानने के लिए समझा देते हैं कि ही, सी, इट या कोई एक नेम हो, ठीक है, तो ये आपके थर्ड पर्सन में जाते हैं, ठीक है ना। और आई और वी जो है आपका फर्स्ट पर्सन होता है, और यू, वी, दे, ये सब आपका जितने भी बात है अतिरिक्त ये आपका सेकंड पर्सन हो जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, तब जाकर हमें आनंद आएगा इसका, ठीक है ना। कि ही, सी, इट या कोई नाम रहे तो ये थर्ड पर्सन हो जाता है, क्योंकि पर्सन आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से पर्सन होते हैं, तब ना बनेगा। तो ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा तो ये आपका थर्ड पर्सन, और आई और वी जो है आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और वी, यू, वी, दे, बाकी जितने भी है आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है ना। तब आप समझो, ही टेल्स मी, यहाँ तक तो आपको समझ में आया, इन्वर्टेड कमा का बदले हम डैट कर दिए। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो अभी पढ़े थे हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार 123 बटा में सन, यानी फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तब आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कर्ता, सब्जेक्ट मतलब क्या, करता, जो करता है, काम करता है वो सब्जेक्ट, यानी क्या पर हो गया, सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा। ये क्या है, सब्जेक्ट है, या आपका है सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। एक और बात यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो साइड में बता रहे हैं ना आपको, इस पर ध्यान देते चलना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट नोट में इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि सब्जेक्ट हमेशा अपने पहले रूप में रहता है, पहले रूप में, यानी प्रोनाउन वन फर्स्ट पर रहेगा, प्रोनाउन वन में रहेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा तीसरे रूप में ज्यादातर रहता है, कभी कभी दूसरे में भी जाता है तो दूसरा हो जाता है, पॉजिटिव में प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा तीसरे रूप में रहता है, यानी पहले रूप में सब्जेक्ट तीसरे में, एक पहचान के लिए तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही टेल्स मी दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदलेगा किसके अनुसार, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। आई जो है किसके अनुसार चेंज होगा, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई सब्जेक्ट क्या आपका ही है ना, तो ही यहाँ पर आ जाएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर आई के साथ में एम लगा है, तो ही के साथ में इज लगेगा। यही टेंस होता तो ये बदल जाता किसी दूसरे टेंस में। तो आपको टेंस अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे टेंस में हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए आप यहाँ पर समझिए कि ही जो है, ही के साथ में क्या लगेगा, आई के साथ में एम लगा है तो ही के साथ में इज लगेगा। योर आपका जो है ध्यान दीजिएगा दूसरा रूप है, यू, योर आपका दूसरा रूप है ना, तो योर जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेकंड पर्सन है। यू किस में आ जाएगा, सेकंड में आएगा ना, सेकंड पर्सन में आ जाएगा।
तो यू आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन एक्सचेंज टू ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी है, तो सेकंड पर्सन मी के अनुसार चेंज होगा। तो देखिए योर है तो यू योर, दूसरा रूप होगा यू योर, दूसरा रूप यहाँ पर हो जाएगा। ये तीसरा रूप है, तो किसका रूप है? आई का रूप है, आई माई मी, तीसरा रूप है। यहाँ पर भी दूसरा रूप हो जाएगा आई माई, यानी कि योर के जगह पर क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? फ्रेंड। हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट। इसी तरह हम चेंज करेंगे। और 2-4 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बिल्कुल आनंद आ जाए। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लिए हैं, ही सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर, है ना। तो ही सेज, ध्यान दीजिएगा, ही सेज क्या है? सेज के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो करेंगे टेल्स। सेज हमें बता रहा है, टेंस यहाँ पर टेंस बता, सेज बता रहा है हमें कि हम चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार बनाएंगे। यदि सेड रहता तो ये बताता कि नहीं यह चेंज ऑफ टेंस के अनुसार बनेगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ही टेल्स, टू हट जाएगा, मी। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या लगाएंगे? डेट लगाते हैं। ठीक है, और आई जो है कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन एक्सचेंज टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट आपका क्या है? तो आई के साथ एम लगा है ना, तो ही के साथ में क्या लगेगा? अब दूसरा क्या है? हिज। हिज कौन सा पर्सन हो जाएगा? हिज जो है, नो, हिज ही का रूप है ना, ये थर्ड पर्सन है। आपको बताया है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। ठीक है, यानी कि ये नहीं बदलेगा, ये है वही, हम नहीं बदलेंगे, वही है। हिज सिस्टर को उतार देंगे, हो गया। आज समझ में? और 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं कि दे से टू मी है। हमारा यहाँ पर क्या है कि दे से टू मी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन है हम लोग का कि दे से टू मी वी हेल्प यू। दे से टू मी वी हेल्प यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे से का क्या हो जाएगा? टेल। टेल्स नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एस नहीं है, क्योंकि ही सी इट या कोई एक नाम रहे तो उसके संग वर्ब का 5वां रूप लगता है, इसलिए उसमें से जाता था, यहाँ पर क्या आएगा? से आएगा। ठीक है ना, तो दे टेल मी, टू हटा देंगे यहाँ से, टू खत्म हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। ठीक है ना, और वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो ये किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट हमारा है दे, तो यहाँ पर भी पहले रूप में तो दे पे आ जाएगा, पहले रूप में दे, डायरेक्ट दे। ठीक है, हेल्प है ना यहाँ पर, यानी यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दे हेल्प ही रखेंगे। यदि यहाँ पर ही आता तो यहाँ पर हेल्प से हो जाता, या यहाँ पर ही सी या कोई नाम आता, यानी थर्ड पर्सन वाला कोई भी रहता तो यहाँ पर क्या होता है? हेल्प हो जाता। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये अंत में है तो अपने लास्ट वाले यानी कि तीसरे रूप में रहेगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है, यहाँ पर हो जाएगा मी। ठीक है, बन तो गया। एक और देखते हैं यहाँ पर, आई से टू देम आई हेल्प यू दिया गया है। आई, ध्यान दीजिएगा, से का क्या हो जाएगा? टेल, और टू यहाँ से खत्म होगा, बचेगा देम। ठीक है ना, आई टेल देम। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम करेंगे दैट। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगेगा? दैट। ठीक है ना, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है ना। आई यहाँ पर कौन सा है? आई यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन। द फर्स्ट पर्सन एक्सचेंज टू सब्जेक्ट। तो आई का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, आइए आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान करने आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो सब्जेक्ट आई है तो आई ही हो जाएगा। ठीक है ना, आई के संग साथ में हेल्प लगेगा, और यू जो है सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार? तो देम के अनुसार। यू देम के अनुसार चेंज होगा, तो यू दे, यू योर यू, तो दे देयर देम, यहाँ पर हो गया देम। कंप्लीट। आया समझ में? और समझते हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक है ये। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बड़ा देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद चलेंगे टेंस में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाला लिखे हम
कि दे से टू मी वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, है ना। तो दे से का हो जाएगा टेल मी, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डैट करेंगे। दे टेल मी डैट, ध्यान दीजिएगा, दे टेल मी डैट। और यहाँ पर हम ले लेते हैं डैट लगे इनपुट के मतलब वी कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट हमारा दे, तो वी बदलेगा दे के अनुसार। तो यहाँ पर रखेंगे दे के साथ भी है भी लगता है, ठीक है ना। तो दे है, ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार एक्सिलरी वर्ब को हम लगा लेंगे। तो दे है ऑलवेज, तो वैसे ही उतर जाएगा, ऑलवेज हेल्प्ड यू है जो आपका सेकंड पर्सन है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है, मी, तो हो जाएगा मी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर जो है वहीं लिख देते हैं, कभी कभी यहाँ पर इसका रूप देखिएगा कौन सा रूप में है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपने तीसरे रूप में रहता है, अभी समझाए। तो ये आपका तीसरा रूप में रहेगा, यू योर यू, थर्ड रूप में रहेगा, तो तीसरा रूप में है। और तो ये भी मी भी अपने तीसरे रूप में जाएगा, तो ऑटोमेटिक अपने तीसरे रूप में है, तो तीसरा रूप में आ गया, बन गया। यहाँ पर फुल स्टॉप दे दीजिए, ठीक है। नीचे देखिए एकदम नया कैटेगरी का एक और, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, वीने सेज टू गणेश, क्वेश्चन है हम लोग का, इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बनाएंगे वीने, क्योंकि वीने पुरुष है तो इसका हम ऑब्जेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है ना। गणेश भी पुरुष है तो इसका भी ऑब्जेक्ट हम ही बना सकते हैं, वो, ठीक है ना, सॉरी सब्जेक्ट, ओके। तो वीने टेल्स गणेश, वीने ने कहा गणेश से क्या, डैट, इफ यहाँ पर उतर जाएगा इसी तरह, ठीक है। और यू जो है आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पर्सन है, पर्सन को समझ में आ जाए, पहले पर्सन को पहचान कर लीजिएगा। यू यहाँ पर क्या पर्सन है, जो क्या है सेकंड पर्सन है ना। अब देखो यहाँ पर खेला असली हुआ है, यहाँ पर क्या है सेकंड पर्सन है ये, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, बच्चों के माइंड में बैठ जाता है कि ये पहले वाले को हमेशा पहले वाले से चेंज कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट नियम के अनुसार। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड पर्सन है ना ये, वो तो किसके अनुसार चेंज होगा, गणेश के अनुसार। तो गणेश का क्या होगा, ही होगा ना, तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। ही हेल्प, मी जो है कौन सा फर्स्ट पर्सन का रूप है, तो ये किसके अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा। तो आई माई मी, तो ही हिज हिम, ठीक है। और आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा ना, ही विल हेल्प। और यू जो है ध्यान दीजिएगा, यू किस कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट गणेश के अनुसार चेंज होगा, तो गणेश का हो जाएगा क्या, तो हिम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखे रहते हैं वीने सेज टू गणेश के जगह पर कोई स्त्री का नाम लिखा रहता है तो हर होता, तब इसका और भी आनंद आता कि कैसे कैसे। यहाँ पर दोनों का यकीन है यहाँ पर, तो ये लग रहा है कि कोई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और एक दो हम थोड़ा सा और बड़ा देख लेते हैं, इसके बाद हम इसे क्लास को एंड करेंगे। तो आइए कुछ और हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 3 एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, इसे बहुत ज़्यादा बनाइएगा घर पर बैठकर। और कोई किसी में समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या ग्रुप्स से जुड़े हैं तो ग्रुप्स में कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ से बता सकते हैं हम आपको, ठीक है। तो है आपका कि द बॉयज, क्वेश्चन है हमारा, द बॉयज से टू मी, द बॉयज से टू मी यू वेयर आवर फ्रेंड एंड वी वेयर योर फ्रेंड्स। बर्ड जितना भी आपको बर्ड दिखाई दे, इससे आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल एक एक स्टेप बनाते जाइए, बनता जाएगा। द बॉयज, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर द बॉयज है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो बॉयज मैंने क्या, बहुत सारे लड़के, तो इसका ऑब्जेक्ट हम निकाल सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका बनेगा दे, और क्या प्रोनाउन बनेगा, दे बनेगा। बहुत सारे बच्चे हैं मतलब वे लोग, ठीक है, दे हो जाएगा, ठीक है। तो द बॉयज टेल मी, द बॉयज टेल मी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट करेंगे। अब यहाँ से हमारी जो है नियम कानून शुरू होता है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है,
द सेकेंड पर्सन एक्सचेंज टू ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड पर्सन यू किसके अनुसार बदलेगा, आई, मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा। तो यू के साथ में वेयर लगा है तो आई के साथ में वाज लग जाएगा, ठीक है ना। वी के साथ यू के साथ में वर लगा है तो इसके साथ में क्या लगेगा, वाज लग जाएगा। और आवर जो है वी का रूप यानी फर्स्ट पर्सन का रूप है, तो आवर है आपका वी, आवर फर्स्ट पर्सन है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, दे के अनुसार, तो देयर हो जाएगा। जैसे वी आवर है तो दे देयर हो जाएगा। फ्रेंड, ठीक है, एंड वी फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन एक्सचेंज टू सब्जेक्ट यानी कि हो जाएगा दे। अब दे के साथ में वेयर ही लगता है, दे वेयर। योर जो है कौन सा, योर है सेकंड पर्सन है आपका, तो सेकंड पर्सन एक्सचेंज टू ऑब्जेक्ट, तो यू योर, तो आई का, ये आई का रूप है मी, तो आई माई, ठीक है ना, तो माई फ्रेंड, फ्रेंड्स, फुल स्टॉप बन गया। आया समझ में। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बड़ा देखकर आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अगला हम लोग का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि द स्टूडेंट सेज, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट सेज, इसके बाद में ना ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो इसको इसी तरह उतार देंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि रूल्स आपको बताए कि सेज या सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट रहे तो उसे हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, टोल्ड में, टेल्स में या टेल में। लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा डैट। आई किसके अनुसार बदलेगा, तो आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन द स्टूडेंट के अनुसार, तो द स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, तो यहाँ पर हम इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ही कुड ही हो जाएगा। पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन हो गया। हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं था। यदि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें होगी तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अपने मर्जी से लगा लेंगे, ले लेंगे, जो इस सब्जेक्ट के अनुसार सूटेबल हो उस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे टेंस वगैरह में, ठीक है। एक और देखिए, हम इसे भी समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सी, सेज के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हो जाएगा सी टेल्स देम, टू को हटा देते हैं, फिर पोजीशन है सी टेल्स देम, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट। आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो सी यहाँ पर आई के साथ में क्या लगा, नो लगा है ना, तो सी के साथ में हो जाएगा नोज। किसी या कोई नाम एक हो तो उसके साथ में वर्ब का पांचवा रूप लगता है ना, तो सी नोज। यू जो है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन इज एक्सचेंज टू ऑब्जेक्ट यानी कि हो जाएगा क्या, दे। यहाँ पर क्या यू है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, ठीक है। एंड योर क्या है, सेकेंड पर्सन, ना ऑब्जेक्ट के अनुसार ही तो जाएगा, तो यू योर, तो दे आर नेम्स, बिकॉज योर है फिर, तो फिर देयर हो जाएगा, देयर नेम्स वेयर रिटेन ऑन द पोस्टर, बन गया हमारा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और इसे आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए हम छोटा बड़ा सब बता दिए, कुछ सारा तो बता नहीं सकते, कुछ तो बता दिए, तो आप लोग इस आधार पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट पिन कीजिएगा, उस कमेंट के माध्यम कमेंट आपके पढ़कर मैं अगले क्लास में प्रयास करूँगा कि इन सब चीज़ों को फिर से क्लियर करा दूँ टेंस वाले क्लास, ठीक है ना। तो चलिए इसे आप लोग देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए तो, ठीक है। 12th वाले खासकर अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। तो धन्यवाद। और एक बार फिर से ये आपका न्यू चैनल है, तो आप लोग एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा कि लोगों तक ये पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे कम से कम। ओके, धन्यवाद।